राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। कभी आपने सोचा है कि जब हम आग को छूते हैं तो हाथ तुरंत जल जाता है, पर जब कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका दंड तुरंत क्यों नहीं मिलता? एक बार अर्जुन ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया। हे गोविंद, जैसे अग्नि को स्पर्श करते ही मनुष्य का हाथ जल जाता है, ठीक वैसे ही जब कोई पाप करता है तो उसका फल उसी क्षण क्यों नहीं मिलता? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता है। इस सृष्टि में हर कर्म एक बीज के समान है। अच्छा हो या बुरा, हर कर्म बोया जाता है, लेकिन बीज बोने के तुरंत फल नहीं मिलता। उसे अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। ठीक वैसे ही पाप या पुण्य, किसी भी कर्म का फल मिलने में एक निश्चित अवधि का समय लगता है। अर्जुन ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, यह समय अवधि क्यों? यदि कर्म बुरा है तो दंड तुरंत क्यों नहीं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, प्रकृति न्याय करती है, प्रतिशोध नहीं। वह किसी को उसके कर्म का फल तभी देती है जब वह उसे पूर्ण रूप से समझने और सुधारने का अवसर दे दे। यदि कोई मनुष्य अपनी गलती का पश्चाताप करता है, उसे सुधारता है, तो वह कर्म का फल बदल सकता है। लेकिन यदि वह समय समाप्त हो जाए और वह फिर भी अपने कर्म को ना सुधारे, तब प्रकृति उसे उसका पूरा फल अवश्य देती है, क्योंकि तब वह फल केवल दंड नहीं होता, वह शिक्षा बन जाता है। तो आज यदि आपने कोई ऐसा कर्म किया है जो आपको भीतर से व्याकुल करता है, तो समझ लीजिए आपके पास समय है। वह समय जो आपको पश्चाताप करने, स्वयं को सुधारने और पुनः उजाले की ओर लौटने का अवसर देता है। यह ब्रह्मांड दयालु है, लेकिन न्यायप्रिय भी है। जो बोओगे वही काटोगे, परंतु इससे पहले तुम्हें अवसर मिलेगा स्वयं को बदलने का। अब निर्णय आपका है। क्या आप अपने कर्मों के बीज को समय रहते सुधारना चाहेंगे, या फिर भविष्य में उन फलों को भोगना जो शायद बहुत कष्टदायक हो? यदि यह कथा आपको विचार करने के लिए प्रेरित करे तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद कोई और भी है जो आज अपने कर्मों के बीज बो रहा है और उसे यह सत्य जानना आवश्यक है। धर्म शक्ति पर जुड़े ऐसे ही और भी दिव्य विचारों के लिए आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से कोई आत्मा जाग सकती है। क्या आप भी मानते हैं कि हर कर्म का फल समय के साथ आता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक विचारों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।